हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। एक दिन घर में कोई नहीं था और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि चाची चोरी चोरी मुझे देख रही थी। जब मैं बात करके हटा तो चाची ने मुझसे कहा, राहुल ये तुम क्या कर रहे थे? मैंने पूछा, क्या चाची? मैं समझा नहीं। चाची ने कहा, मुझे 5 मिनट हो गए तुम्हें देखते हुए और तुम कुछ कर रहे थे। तब मुझे समझ आ गया कि चाची ने मुझे देख लिया था। फिर मैंने सीधे सीधे चाची से कह दिया। चाची ने कहा, अच्छा ये सब कब से चल रहा है? मैंने कहा, चाची अब आपको क्या बताऊं? चाची ने कहा, चलो अब मेरे साथ मेरे कमरे में। और मैं चाची के कमरे में चला गया। चाची ने कहा, राहुल तुम तो बहुत तगड़े हो, तुमने तो अपने चाचा को भी पीछे छोड़ दिया। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। चाची ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर चाची मेरे पास आई और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगी। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 22 साल है और हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। हमारे घर में मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरा चाचा और मेरी चाची रहते हैं, जिनकी अभी नई न शादी हुई थी। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचा विदेश में पैसे कमाने के लिए गए हुए थे। उनकी शादी को 4 महीने ही हुए थे और उसके बाद वह बाहर चले गए थे। मेरे पापा की भी एक दुकान है। वह सुबह 8 बजे जाते और रात को 8 बजे वापस आते थे। मैं भी थोड़ी बहुत मदद कर लेता हूँ, नहीं तो घर में ही रहता था और घर के काम करता था। एक दिन मेरी चाची की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। मम्मी ने कहा, तू अपनी चाची को डॉक्टर के पास ले जा, उसे तेज बुखार है। मैंने बाइक निकाली और चाची को पीछे बैठने के लिए कहा। चाची पीछे बैठ गई। हमारे घर से हॉस्पिटल 3 किमी की दूरी पर था। रास्ता थोड़ा खराब था। मैंने चाची से कहा, चाची आप मुझे पकड़कर बैठिए, रास्ता थोड़ा खराब है, कहीं आप गिर ना जाएं। चाची ने कहा, ठीक है, और चाची ने मुझे कंधे से पकड़ लिया। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता और ज्यादा खराब हो गया, जिससे मुझे बार बार ब्रेक मारने पड़ रहे थे। चाची ने मुझे दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। मुझे थोड़ा गर्मी का एहसास हुआ। उसे भी कुछ महसूस हो रहा था। 20 मिनट बाद हम दवाई लेकर वापस घर आ गए। चाची अपने कमरे में लेट गई और मैं बाहर बरामदे में बैठ गया। मम्मी ने पूछा, राहुल डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा, मम्मी डॉक्टर ने कहा कि कुछ खास नहीं है, बस बुखार थोड़ा ज्यादा है और उसने दवाई दी है। कहा कि ये खा लो, आराम आ जाएगा। अगर आराम ना आया तो फिर आ जाना, मैं दवाई बदल दूंगा। 5 मिनट बाद चाची ने मुझे आवाज लगाई और मम्मी ने कहा, राहुल चाची तुझे आवाज दे रही है, लगता है उसे कुछ चाहिए। मैंने जाकर देखा तो चाची ने कहा, राहुल मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आ। मैंने कहा, ठीक है चाची जी, और मैं गिलास में पानी लेकर चाची को देने गया। मेरे हाथ चाची के हाथों से टकरा गए और चाची ने नजरें नीची कर लीं। जब मैं पानी देकर वापस जाने लगा तो चाची ने कहा, राहुल तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल लग जाएगा। मैंने कहा, चाची मुझे मम्मी के साथ घर के में थोड़ी मदद करवानी है। चाची ने कहा, वह खुद ही कर लेंगी, तुम बैठ जाओ। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं 51 मिनट बैठ जाता हूँ। चाची मुझे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, पर उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी ने मुझे आवाज दी, राहुल अब आ जा, मेरे साथ काम में हाथ बटा दे। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, मैं आ रहा हूँ। मैंने चाची से कहा, चाची मैं जा रहा हूँ, मम्मी आवाज लगा रही है। चाची ने कहा, चल ठीक है। अगले दिन चाची बिल्कुल ठीक हो गई और वह घर के काम करने लगी। मैं बाहर बरामदे में बैठा था और चाची झाड़ू लगा रही थी। वह जानबूझकर मेरे सामने झाड़ू लगा रही थी ताकि मैं उसे देख सकूं। मम्मी अपने काम में लगी हुई थी। चाची मुझे चोरी चोरी देख लेती थी, ये देखने के लिए कि मैं उसे देख रहा हूं या नहीं। अब मुझे समझ आ गया था कि चाची क्या चाहती थी, क्योंकि चाचा को गए हुए 8 महीने हो चुके थे और चाची किस तरह से रह रही थी, ये मुझे ही पता था। चाची का तो अभी शादी का आनंद भी नहीं उतरा था और चाचा उसे पहले ही छोड़कर चला गया था। चाची अलमारी के ऊपर से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। तब चाची मुझसे कहने लगी, राहुल 1 मिनट के लिए कमरे में आओ। मैंने कहा, चाची अभी आया। फिर मैंने पूछा, चाची जी क्या हो गया? चाची बोली, अलमारी बहुत ऊंची है और मुझे वह सामान लेना है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। फिर चाची कहने लगी, राहुल तू एक कर मुझे पीछे से पकड़ और ऊपर उठा ताकि मैं वह सामान ला सकूं।
मैंने कहा, ठीक है, चाची जी। जैसे ही मैंने चाची को पीछे से पकड़कर ऊपर उठाया, तो चाची को कुछ तीखा सा महसूस हुआ और चाची हंसने लगी। मैं समझ गया कि चाची को क्या चाहिए। चाची बोली, चल, अब बस कर और मुझे नीचे उतार दे। जैसे ही मैंने चाची को नीचे उतारा, मेरे हाथ चाची के टच हो गए और उसने लंबी सी सांस ली। मैं समझ गया कि चाची मुझ पर बिल्कुल फिदा है। मेरी तरफ से ही ढिलाई थी। फिर मैंने भी सोचा कि मुझे अपनी ढिलाई को सख्त कर देना चाहिए। एक दिन मैं फ़ोन पर अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। मैं छत पर था। रात के 10 बजे थे। मम्मी डैडी तो सो गए थे, लेकिन चाची जाग रही थी। चाची अपने कमरे में थी और मैं छत पर था। चाची को पता चल गया कि मैं किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा हूँ और वह मेरे पास छत पर आ गई। चाची बोली, राहुल, तुम इस समय किसके साथ बात कर रहे हो? मैंने कहा, चाची ये कोई खास बात नहीं है। चाची बोली, अच्छा इतनी ज़्यादा खास है? मैंने कहा, हाँ चाची। चाची बोली, मुझसे भी ज़्यादा खास है। तब मैंने चाची के चेहरे की तरफ देखा कि चाची क्या कह रही हैं। मैंने कहा, चाची नहीं नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप तो मेरे लिए बहुत खास हैं। चाची कहती है, अगर मैं ज़्यादा खास हूं तो फिर तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो? तुम मेरे साथ भी बात कर सकते थे। मैंने कहा, चाची वह मेरी गर्लफ्रेंड है। चाची बोली, राहुल, मैं तुम्हें कुछ दिनों से बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। पर आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूँ कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? मैंने कहा, चाची, ये कैसे हो सकता है? चाची बोली, देख तुम्हारे चाचा को गए पूरे 9 से 10 महीने हो गए हैं। मैं किस तरह रह रही हूँ, ये मुझे ही पता है। मैंने कहा, चाची अगर किसी को पता लग गया? तो चाची ने कहा, देख, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। बस यह बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करना कम कर देना। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? मैंने कहा, चाची चलो ठीक है। फिर चाची ने मुझे छत पर ही गले लगा लिया। मेरे अंदर तो जैसे करंट सा लग गया। चाची देखने में भी बहुत सुंदर थी। चाची बोली, राहुल, चल अब कमरे में चलते हैं। मैंने कहा, चाची अगर मम्मी डैडी को पता लग गया तो वह कहती है किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। तुम चलो। और चाची मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। चाची बोली, राहुल, तुम तो अपने चाचा को भी पीछे छोड़ चुके हो। किस चक्की का आटा खा रहा है? मैंने कहा, चाची, जिस चक्की का आटा चाचा खाता था वही चक्की का मैं भी आटा खा रहा हूं। चाची कहती हैं, पर तुम्हारा चाचा तो इतना तगड़ा नहीं था। तुम कुछ ज्यादा ही तगड़े हो। मैंने कहा, चाची, ये तो हाथ का कमाल है, अपना अपना स्टाइल होता है। चाची कहती है, अच्छा, ये भी होता है। 2-3 घंटे बाद चाची बोली, तू ऐसा कर अपने कमरे में चला जा। इससे पहले कि तेरे मम्मी डैडी उठे, तू जल्दी यहां से निकल जा। फिर मैंने जल्दी से चाची के कमरे से आकर अपने कमरे में लेट गया। अब जब भी चाची काम करती थी, तो मैं कभी कभी चाची को देखता रहता था। वह भी मुझे कुछ नहीं कहती थी। वह भी पल भर का आनंद लेती थी। इसी तरह जब घर में कोई नहीं होता था, तो फिर हम अपने कमरे में चले जाते थे। एक रात मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया। मैं अपने कमरे में उसके साथ बातें कर रहा था, तो मैंने बातों बातों में उसे कहा, पूनम, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? वह कहती है, राहुल, क्या हो गया तुम्हें? इतना समय हो गया हमारी दोस्ती को, पर तुम अब तक मुझे यह बात नहीं बता पाए। पर आज तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा, पूनम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल किया। तो वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें मिलने के लिए तैयार हूं। बताओ कहाँ आऊं? अगले दिन मैं उसे एक होटल में ले गया और मैंने पूनम के साथ समय गुजारा। पूनम ने भी मुझे मना नहीं किया, क्योंकि वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसे यह भी पता था कि हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी बातचीत मेरी चाची के साथ भी चल रही है, क्योंकि अगर उसे यह बात पता लग गई तो वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। इसलिए मैंने उससे चाची के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। ये आदत मुझे मेरी चाची ने ही लगाई थी, क्योंकि एक बार नारियल का पानी पीने की आदत लग जाए, फिर वह किसी भी हद तक जाकर वह पानी पी ही लेता है। वही अब मेरा हाल हो गया था। मैं नहीं रह सकता था। मैं पूनम को बस में बिठाकर सीधा घर आ गया। मैं बहुत ज्यादा थक गया था और मैं सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया। दोपहर के 2 बजे थे। मुझे पता नहीं लगा कि मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। फिर मैं 4 बजे उठा। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई और कहती है, राहुल, क्या हो गया? आज कुछ ज्यादा ही थका हुआ लग रहा है। मैंने कहा,
चाची हाँ, थोड़ा सा काम था, वह करके आया हूँ, इसलिए थकावट हो गई है। चाची बोली, कौन सा काम करके आया है? मैंने सोचा, अगर मैंने चाची को सब कुछ बता दिया, तो फिर मैं चाची की तरफ से भी हाथ धो बैठूंगा, और फिर मैंने चाची को कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा, चाची, मैं तो सारे काम कर लेता हूँ। मैं अपने दोस्तों के घर गया था और उसके काम में उसकी मदद कर रहा था। अगर मैं चाची को झूठ नहीं बोलता, तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाती। मेरे लिए मैंने झूठ बोलना ही सही समझा। चाची कहती है, अब ऐसा कर, तेरी मम्मी घर नहीं है और तुम जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। मैंने कहा, चाची मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं, आज नहीं कल पक्का। वह कहती है, चल ठीक है, कर ले। आज राम पर एक बात थी। दोस्तों, चाची के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूनम के साथ वह बात नहीं बनी। या फिर चाची को अनुभव था और पूनम को अनुभव नहीं था। दोस्तों, थोड़ा बहुत शादी का फर्क तो पड़ता ही है। एक दिन चाची चाचा के साथ फोन पर बात कर रही थी और उनसे बहस कर रही थी। वह कह रही थी, आप अभी क्या करने वाले हैं? थोड़ा और पैसे कमा लो, हमारे काम आएंगे। 2-3 साल और लगा लो। मेरा क्या है, मैं तुम्हें फोन पर वीडियो कॉल कर लूंगी। तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम अपना काम करो। पर चाचा कह रहे थे कि हमारी कंपनी में काम नहीं है, कंपनी से लोग घर जा रहे हैं। जब उन्होंने मुझसे भी कहा, तो फिर मुझे भी इंडिया आना पड़ेगा, और ये सब 10 और 15 दिन की बात है। सबकी छुट्टी होने वाली है। चाची ने चाचा का फोन काट दिया। मैंने कहा, चाची क्या हो गया? चाची कहती हैं, तेरा चाचा लगता है महीने तक घर आ रहा है, जो मस्ती करनी है इस महीने में अच्छी तरह कर ले। मैंने कहा, ठीक है चाची। फिर हमने कोई भी दिन जाया नहीं, जाने दिया, और मुझे और भी ज्यादा अनुभव हो गया। एक पूरा महीना हो गया और चाचा घर आ गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना शुरू कर दिया। वह कहती है, राहुल, मेरे घर पर मेरे शादी की बात चल रही है। अगर तुम मेरे साथ शादी कराना चाहते हो, तो अपने घर बात कर लो और मेरे घर अपने मम्मी पापा को भेज दो, नहीं तो इन लोगों ने मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मैंने कहा, तू अपनी मम्मी से बात कर। वह कहती है, मैं कोशिश कर रही हूं। उन्होंने पूछा, लड़का क्या करता है? तो फिर मैं क्या कहूंगी? मैंने कहा, तू कह देना कि लड़का एल्यूमिनियम का काम करता है। वह कहती है, चल ठीक है, मैं बात करके देखती हूं। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया। वह बोली, मम्मी को मैंने मना लिया है। मम्मी को अब पापा से बात करनी है। देखते हैं कि पापा क्या कहते हैं। रात को जब उसके पापा घर आए, तो उसकी मम्मी ने बात की और पूनम के पापा भी झट मान गए। उसने मुझे फोन करके बताया कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं। तुम अपने मम्मी पापा को मना के मेरे घर भेज दो। मैंने कहा, चल ठीक है। फिर 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई। अब चाचा भी यही रहकर काम कर रहे थे, और अब हमारी इस बात का ना तो चाचा को पता था और ना ही मेरी पत्नी पूनम को। हमने इस बात पर बिल्कुल ही मिट्टी डाल दी थी। अब मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूं और चाचा अपनी पत्नी के साथ खुश है। हमने अब कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं की। अब हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैं और पूनम एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। हमारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच पूनम ने एक दिन खुशी खुशी मुझे यह खबर दी कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चाचा और उनकी पत्नी भी इस खबर से बहुत खुश हुए। घर में एक नई ऊर्जा और उत्साह आ गया था। चाचा का मेरे साथ व्यवहार अब एक बड़े भाई जैसा हो गया था। हम दोनों के बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। कुछ महीनों बाद हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। हमने उसका नाम आर्या रखा। वह पूरे घर की जान बन गई थी। चाचा और उनकी पत्नी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। इस बीच मैंने और चाचा ने अपने काम को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब हम दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया और उसमें हमें काफी सफलता मिली। एक दिन चाचा ने अचानक मुझसे कहा, देखो, जो भी हुआ वह बीता हुआ कल है। अब जो हमारे पास है वही हमारी असली खुशी है। मैं उनकी बात समझ गया। हम दोनों ने तय किया कि चाहे जो भी हो, अब हम अपने परिवार की खुशी को सबसे ऊपर रखेंगे। आज भी हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। मेरी और पूनम की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है और चाचा चाची भी खुश हैं। बीते हुए पलों को हमने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हमने समझ लिया था कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। समय अपनी गति से चलता रहा। मेरी बेटी आर्या अब 5 साल की हो चुकी थी। उसकी मासूमियत और हंसी ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया था।
पूनम और मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। चाचा और चाची भी अपने काम और जीवन में स्थिर हो चुके थे। एक दिन आर्या मेरे पास आकर बोली, पापा, चाचा क्यों मुझसे इतने प्यार करते हैं? क्या मैं उनकी बेटी जैसी लगती हूँ? उसकी भोली बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ हलचल हुई। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम सिर्फ हमारी नहीं, पूरे परिवार की खुशी हो। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। आर्या के सवाल ने मेरे दिल के किसी कोने को छू लिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बीते हुए पल मेरी जिंदगी में किसी दिन दोबारा दस्तक देंगे। कुछ दिन बाद मैं और चाचा रात के वक्त छत पर बैठे थे। आसमान तारों से भरा था और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, चाचा, क्या आपको कभी उन पुराने दिनों की याद आती है? चाचा ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, यादें तो आती हैं, पर उन्हें वापस बुलाने की हिम्मत कभी नहीं की। जो बीत गया वह हमारे सबक थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। शायद पछतावा, शायद सुकून। हमने उस वक्त जो फैसला लिया वह सही था ना? मैंने पूछा। चाचा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही और गलत हालात पर निर्भर करते हैं। जो आज हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। उनके शब्दों ने मुझे हल्का कर दिया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि हमारे बीच का हर दर्द अब पीछे छूट चुका है। कुछ हफ्ते बाद पूनम ने सुझाव दिया कि हमें एक फैमिली गेट टुगेदर करना चाहिए। मैंने भी इस बात को सहर्ष मान लिया। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया और घर में रौनक लौट आई। उस दिन पूनम ने मुझे एक कोने में बुलाकर कहा, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे बीच का रिश्ता मैं समझती हूँ। मैंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो शब्दों से परे है। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। तुम्हें सब पता है? मैंने धीमे से पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं जानती हूं कि जो कुछ भी हुआ वह हमारी खुशियों की बुनियाद बन गया। उस रात मैं पूनम के साथ बैठा था और आर्या हमारे साथ खेल रही थी। मैंने महसूस किया कि जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में है, भूलने और माफ करने में। अब हमारा परिवार सिर्फ घर नहीं, एक ऐसा आश्रय बन चुका था जहां हर रिश्ता मजबूत था। मैं, पूनम, चाचा, चाची और आर्या, हम सब ने अपने हिस्से का दर्द और खुशी बांटकर जिंदगी को पूरी तरह से जीना सीख लिया था। आर्या अपनी तस्वीरें लेकर आई और हमें दिखाने लगी। पापा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो सबके लिए कुछ बड़ा करूंगी, जैसे आप और चाचा ने किया। उसकी बातों में भविष्य की उम्मीद थी। हमने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम हमारी सबसे बड़ी खुशी हो और तुम्हारे साथ हमारा हर दिन नया है। हम सब ने मिलकर अपने अतीत को एक खूबसूरत सबक के तौर पर अपनाया और अपने वर्तमान को पूरी तरह से जिया। क्योंकि अंत में जिंदगी वही है जो हम उसे बनाते हैं। प्रेम, माफी और 7 सर्दियों की रात थी। कमरे में हल्की रोशनी और पूनम की आवाज का जादू माहौल को और दिलकश बना रहा था। आर्या सो चुकी थी और मैं पूनम के साथ चाय की प्याली लेकर बैठा था। खिड़की से झांकते चांद की रोशनी उसकी चेहरे पर गिर रही थी। क्या सोच रहे हो? पूनम ने पूछा। उसकी आवाज में वह नरमी थी जो हर बार मुझे उसे और करीब खींच लाती थी। बस तुम्हारे बारे में, मैंने मुस्कुराकर कहा। वह शर्मा गई, लेकिन आंखें मेरी तरफ झुकी रहीं। मैंने महसूस किया कि शादी के इतने सालों बाद भी वह वैसी ही थी, मासूम, अपने प्यार में खो देने वाली। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियों की सिहरन ने मुझे उस पहली मुलाकात की याद दिला दी जब मैंने उससे अपने दिल की बात कही थी। पूनम, मैंने हल्की आवाज में कहा, तुम्हें पता है, मैं हर दिन तुम्हारे साथ प्यार में और गहरा डूबता जाता हूं। और मैं, उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखने के बाद ही अपना दिल दे दिया था। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। हमारी आंखें मिलीं और ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। मैंने उसकी आंखों में वह गहराई देखी जो मुझे हर बार उसके और करीब ले आती थी। तुम्हें पता है, पूनम ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे और चाचा के बीच कुछ अनकही बातें हमेशा महसूस की हैं। मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं जानती हूं कि उन बातों ने तुम्हें बहुत तोड़ा होगा। मैंने उसकी बात सुनकर एक पल को ठहर कर उसे देखा। पूनम, वो बातें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं,
लेकिन मैं यह मानता हूं कि तुमने मेरे जीवन को एक नई रोशनी दी है। तुम्हारे बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। पूनम ने मेरी ओर झुकते हुए कहा, हम सबकी अपनी परछाइयां होती हैं, लेकिन सच ये है कि जब कोई तुम्हें पूरी तरह समझ लेता है, तो वह हर दर्द को मिटा सकता है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम दोनों धीरे धीरे पास आ गए। सर्द हवा ने खिड़की पर दस्तक दी, लेकिन कमरे के अंदर बस हमारे दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। पूनम ने अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छुआ और मैं उसकी आंखों में डूबता चला गया। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, मैंने कहा। और तुम्हारे बिना मेरी सांसें, उसने धीरे से जवाब दिया। उस रात हम दोनों ने अपने रिश्ते की गहराई को फिर से महसूस किया। यह सिर्फ दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तो मैंने देखा कि पूनम मेरे पास सोई हुई थी। उसका चेहरा शांत और मासूम था। मैंने उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूमा और बुदबुदाया, तुम मेरी हर खुशी हो, पूनम। उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरे हर सपने। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारे रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि वह भरोसा था जिसने हमें हर मुश्किल से आगे बढ़ाया। हमारे अतीत ने हमें सिखाया था कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल को साथ झेलने का नाम है। अब मैं और पूनम अपने रिश्ते को हर दिन और खूबसूरत बना रहे थे, क्योंकि हमारे लिए प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।